Hello everyone, welcome to Learning Pathshala. I know this video is coming after a long time and I'm extremely sorry for that. But from now onwards, video will come once a week or even more. Today we will discuss part 5 of our one word substitution series and इस part के साथ ही SSC ने जो CGL 2023 में one word के questions पूछे थे ना, वो complete हो जाएंगे. And from next video, we will discuss rest previous year one word questions. And one more important thing, मैं प्रीवियस वीडियोज में आप सभी से बोलती थी ना कि सिनोनिम एंटोनिम की भी एक सीरीज लेकर आऊंगी. तो व्हाट आई थॉट ना कि वीक में एक दिन एंटोनिम सिनोनिम एंड एक दिन क्या होगा, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है ना, ये भी साथ में चलेगा. ठीक है, सो दैट ये दोनों पोर्शन जो है ना आपके एक साथ कवर हो जाए. एंड जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गाइस विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो. तो चलिए, without any delay, let's get started. Our first question is, a secret plan made to do something usually wrong. एक secret plan जो कि कुछ करने के लिए बनाया जाता हो और usually वो कौन सी चीज होती है? गलत चीज ही होती है. You can say illegal चीज होती है, wrong चीज होती है ना? Our options are strategy, planning, conditioning, conspiracy. स्ट्रैटेजी का मतलब अगर आप हिंदी में देखो तो रणनीति होता है. इसे आप ऐसे समझो, किसी चीज को अचीव करने के लिए जब आप कोई प्लान करते हो तो दैट इज आप स्ट्रैटेजी बनाते हो. जैसे एग्जाम की डेट आई 2-3 महीने पहले, तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस तरह से पढ़ाई करेंगे सो दैट क्या हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना? तो स्ट्रैटेजी को यू कैन राइट अ प्लान दैट यू यूज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. और स्ट्रैटेजी के लिए यू कैन ऑल्सो राइट ब्लूप्रिंट. अदर वर्ड्स में आप स्ट्रैटेजी को क्या बोलोगे? ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट भी आप बोल सकते हो और आप कर सकते हो प्लान भी बोल सकते हो, है ना? प्रोग्राम भी बोल सकते हो. ये सारे स्ट्रैटेजी के लिए आप अदर वर्ड यूज कर सकते हो. प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को किस तरह से करना है, ये जब आप डिसाइड करते हो ना, तो दैट इज प्लान. द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू डू समथिंग. एंड कंडीशनिंग. कंडीशनिंग को आप ऐसे समझो, किसी की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही कंडीशनिंग बोलते हैं. यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग समवन्स फिजिकल कंडीशन. अच्छा, किसी की फिजिकल कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी? एक्सरसाइज करने से रेगुलरली, अच्छी डाइट लेने से और प्रॉपर रेस्ट लेने से, है ना? अच्छा, कंडीशनिंग का ना एक और मतलब से आप समझो, एक और संदर्भ में, दैट इज स्ट्रेंथनिंग. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग भी आप कंडीशनिंग को बोल सकते हो. और इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो रेजुविनेटिंग, स्टिम्युलेटिंग. क्या करते हो? स्टिम्युलेटिंग. रेजुविनेटिंग भी मैं बताई हूँ, स्टिम्युलेटिंग, रिवाइविंग. ठीक है, ये सारे इसके लिए आप अदर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. रिवाइविंग. ठीक. नेक्स्ट वन हमारा क्या है? कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी को ऐसे समझो, जब आप एक सीक्रेट प्लान बनाते हो, वो सीक्रेट प्लान किसके बीच होता है? दो या दो से ज्यादा लोग के बीच, या कोई लोगों का जो एक समूह है, ग्रुप है, उन लोगों के बीच में जो एक सीक्रेट प्लान बनता है. और भाई क्यों सीक्रेट प्लान बनता है? कुछ बुरा या कुछ इलीगल करने के लिए. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी. यू कैन से अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल. ठीक. एंड इसके लिए यू कैन राइट अदर वर्ड प्लॉट. प्लॉट भी बोल सकते हो, कॉम प्लॉट भी बोल सकते हो, है ना? और आप क्या लिख सकते हो? थीम भी बोल सकते हो. So our correct option for the question, a secret plan made to do something usually wrong, is option number D, conspiracy. Our next question is, a person who draws or produces maps. Map को बनाने वाले को, draw करने वाले को, what you can say? Our options are chauffeur, choreographer, calligrapher, cartographer. शॉफर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका क्या जॉब है? दूसरे की कार को ड्राइव करना. यू कैन से अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स. ठीक है. एंड डे टू डे लाइफ में हम लोग कौन सा एक वर्ड यूज करते हैं? ड्राइवर. क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइवर कहते हैं ना, उसे आप शॉफर भी कह सकते हो. इसे और आप क्या कह सकते हो? ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर भी कह सकते हो. इसके लिए ऑटोमोबिलिस्ट भी कह सकते हो, मोटरिस्ट भी कह सकते हो.
दिस ऑल आर सिनोनिम ऑफ शॉफर। नेक्स्ट हमारा है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर ऐसा कोई व्यक्ति जो डांस के मूवमेंट को क्या करता हो, इन्वेंट करता हो, ठीक है? जो कि डांस के मूवमेंट को इन्वेंट करे एंड डांसर्स को उसे परफॉर्म कैसे करना है ये सिखाए। आप एग्जांपल से समझो, जैसे सरोज खान जो थी वो एक कोरियोग्राफर थी, वो माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ करती थी, मतलब उन्हें डांस के स्टेप सिखाती थी, ठीक है? स्टेप होते थे, स्टेप तो जो परफॉर्मेंस होता था वो माधुरी दीक्षित का होता था, बट वो डांस स्टेप किसके होते थे? वो सरोज खान के होते थे, है ना? तो दैट इज कोरियोग्राफर। यू कैन से अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट कंबाइनिंग मूवमेंट इनटू डांसेस टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है? इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम डांस मेकर। आप क्या लिख सकते हो? डांस मेकर। और यू कैन राइट डांस डायरेक्टर। डांस डायरेक्टर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करता हो। अच्छा, कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी का अगर आप हिंदी मतलब देखो तो इसे आप सुलेख कहते हो। एंड कैलीग्राफी को ऐसे समझो कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है? तो दैट इज नोन एज कैलीग्राफी। एंड कैलीग्राफर को यू कैन से अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी। एंड इसके लिए अदर वर्ड जो आप यूज करोगे, यू कैन राइट पेन मैन। क्या लिख सकते हो इसके लिए? पेनमैन लिख सकते हो। इसके लिए आप एमिनेंसिस लिख सकते हो। इसके लिए आप स्क्राइब भी लिख सकते हो। एक और वर्ड यूज कर सकते हो, स्क्राइब, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानचित्रकार, जो कि क्या करता हो, मैप को क्या करता हो, ड्रॉ करता हो, ठीक है? यू कैन से अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। एंड इसके लिए आप क्या लिखोगे? अदर वर्ड, मैप मेकर। क्या लिखोगे? मैप maker. So our correct option for the question, a person who draws or produces maps, is option number D, cartographer. Our next question is animal living both on land and water. Animal जो land पर भी रहता हो and water में भी रहता हो. Our options are amphibian, marine, arboreal, terrestrial. Amphibian का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई एनिमल जो दोनों जगह रहता हो, लैंड पर भी रहता हो एंड वाटर में भी रहता हो। यू कैन से एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अच्छा, इसका क्या एग्जांपल होगा? जैसे फ्रॉग है ना, वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आएगा। मरीन, मरीन जो होता है ये किससे रिलेट करता है? सी से रिलेट करता है। इसे आप हिंदी में कहते हो समुद्री। यू कैन से रिलेटेड टू सी और सी ट्रांसपोर्ट। अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मरीन किससे रिलेट किया? सी से ना, अर्बोरियल ट्रीज से रिलेट करता है। You can say related to trees or living in trees, of or living in trees. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मंकीज हो गए, स्लॉथ्स हो गए, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? अर्बोरियल एनिमल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो जाता है? रिलेटिंग टू द अर्थ। जैसे मरीन रिलेटिंग टू द सी है, अर्बोरियल रिलेटेड टू ट्रीज है, तो टेरेस्ट्रियल रिलेटेड टू अर्थ है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल जो कि कहाँ पे रहते हो, लैंड पे रहते हो, रेदर देन इन वाटर और एयर, ठीक है? इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल के? जैसे लॉयन हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। यू कैन से टेरेस्ट्रियल एज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिस्पेक्ट में देखो तो लिविंग ऑन द लैंड रेदर देन इन वाटर और एयर। अच्छा, टेरेस्ट्रियल को ना यू कैन ऑल्सो राइट रिलेटेड टू द अर्थ, रिलेटिंग टू द अर्थ। So, our correct option for the question, animal living both on land and water, is option number A, amphibian. Our next question is something that is absolutely necessary that you cannot do without. ऐसा कुछ जो इतना जरूरी हो जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते. Our options are insular, isolated, indispensable, intolerant. Insular का मतलब क्या होता है? You can say narrow minded. इसे आप कह सकते हो कि नए लोग या फिर डिफरेंट आइडियाज में इंटरेस्ट ना होना या उन्हें एक्सेप्ट करने में सक्षम ना होना, इसे क्या कहोगे? इंसुलर। यू कैन राइट नॉट इंटरेस्टेड इन और एबल टू एक्सेप्ट न्यू पीपल और डिफरेंट आइडियाज। एंड फॉर दिस यू कैन राइट अदर वर्ड, पैरोकियल। क्या लिख सकते हो? पैरोकियल। यू कैन ऑल्सो राइट पेटी। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेले, या मतलब सब चीजों से अलग, जो दूसरे लोग हैं उनसे अलग, है ना?
You can say alone or apart from other people or things. And for this you can write synonym detached. क्या लिखोगे? Detached, segregated. ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए. नेक्स्ट हमारा है इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जरूरी हो. कह सकते हो अति आवश्यक, अनिवार्य, है ना? यू कैन से एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड फॉर दिस यू कैन राइट इनएविटेबल, इनएविटेबल, और यू कैन ऑल्सो राइट वाइटल. नेक्स्ट हमारा है इंटॉलरेंट. इंटॉलरेंट का क्या मतलब होता है? जैसे जो खुद के बिलीफ्स है, जो खुद की प्रैक्टिसेस है, दैट इज जो खुद की मान्यता है या जो खुद की प्रथा है, उससे अलग, जो दूसरे उससे जो अलग बिलीफ है या फिर जो प्रैक्टिसेस है, उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करना. यू कैन से डिसअप्रूविंग ऑफ और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट आइडियाज और वेज ऑफ बिहेविंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, है ना? एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम बिगटेड. आप क्या लिखोगे इसके लिए? सिनोनिम बिगटेड. बिगटेड. एंड आप लिखोगे प्रीजुडिस्ड. प्रेजुडिस्ड. प्रेजुडिस्ड. अच्छा, इंटॉलरेंट का ना एक और संदर्भ में यूज होता है, दैट इज सेंसिटिव, है ना? सेंसिटिव. उसमें आप और क्या लिख सकते हो? इनसेंसिटिव के सेंस में, मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख दे रही हूँ. सॉरी, इनसेंसिटिव नहीं, ये हो जाता है सेंसिटिव. सॉरी, सेंसिटिव. सेंसिटिव के सेंस में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एलर्जिक. एलर्जिक. और आप लिख सकते हो ससेप्टेबल. इसके लिए सिनोनिम, अगर इस संदर्भ में आप यूज करो तो. ठीक है, सेंसिटिव के सेंस में. So our correct option for the question something that is absolutely necessary that you cannot do without is option number C, indispensable. Our next question is a similarity between like features of two things on which a comparison may be based. Our options are analogy, amalgamation, apathy, ambiguity. Analogy का मतलब क्या होता है? समानता. यू कैन से कि जब दो या दो से अधिक चीजों का कंपैरिजन करते हैं जिससे पता चलता है वो किस तरह से समान है, तो दैट इज नोन एन एनालॉजी. ठीक है. And you can write a comparison between two things that shows a way in which they are similar. And for this, you can write synonym parity. पैरिटी बोल सकते हो, सिमिलैरिटी बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो, है ना? नेक्स्ट हमारा है अमलगमेशन. अमलगमेशन का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज नोन एज अमलगमेशन. यू कैन से मिश्रण. ठीक है. यू कैन राइट द एक्शन और प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग और मर्जिंग टू और मोर थिंग्स. एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम इनकॉर्पोरेशन. क्या आप लिख सकते हो? इनकॉर्पोरेशन. नेक्स्ट लिख सकते हो मर्जर. मर्जर, है ना? नेक्स्ट हमारा है एपैथी. एपैथी का मतलब क्या होता है? यू कैन से फीलिंग का या इमोशन की कमी होना. उदासीनता भी आप कह सकते हो. यू कैन राइट लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन. एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम इनडिफरेंस. इनडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, है ना? नेक्स्ट हमारा है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जो कंफ्यूजिंग हो या क्लियर ना हो, या फिर जिसे आप दो से ज्यादा तरीकों से समझते हो, या जिसका दो से ज्यादा संदर्भ में जिसका मतलब निकलता हो, दैट इज एम्बिग्विटी. यू कैन राइट समथिंग दैट इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग और कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे. एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम वेगनेस. क्या लिख सकते हो? वेगनेस और हेज़िनेस. हेज़िनेस भी आप लिख सकते हो. ठीक है. So our correct option for the question is analogy. Option number A. Our next question is the money paid to former wife, husband, or partner when the marriage is ended. Our options are recompense, compensation, alimony, maintenance. तो recompense क्या होता है? किसी को उसके स्पेशल एफर्ट्स या काम के लिए जब आप कुछ पैसे देते हो या पैसे की जगह पे उसी के इक्विवेलेंट कुछ देते हो, या फिर अगर आपकी वजह से किसी को लॉस हुआ है तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए
जो पैसे दिए जाते हैं या पैसे की जगह पे उसके इक्विवेलेंटली कुछ दिया जाता है, तो दैट इज रिकम्पेंस। ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हो? और रिकम्पेंस को यू कैन से टू गिव मनी एक्सेट्रा टू समबडी फॉर स्पेशल एफर्ट्स और वर्क, और बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉस ही और शी हैज सफर्ड। रिकम्पेंस के लिए यू कैन यूज द वर्ड अमेंस, रिम्बर्स, और अगर आप किसी के स्पेशल एफर्ट्स या काम के लिए दे रहे हो तो दैट सेंस में आप क्या यूज कर सकते हो? रिवॉर्ड। कंपनसेशन, कंपनसेशन इज जब आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो पैसे आप देते हो ना, दैट इज कंपनसेशन। यू कैन राइट मनी दैट यू पे टू समबडी बिकॉज यू हैव इंजर्ड हिम और हर, और लॉस्ट और डैमेज्ड हिज और हर प्रॉपर्टी। एलिमनी, डिवोर्स के बाद कानूनन रूप से जो पैसे पार्टनर को दिए जाते हैं दूसरे पार्टनर के द्वारा, जैसे हस्बैंड को वाइफ के द्वारा या वाइफ को हस्बैंड के द्वारा, दैट इज एलिमनी। Alimony is money that you have to pay by law to your former wife or husband after getting divorced. Maintenance. Maintenance is also like alimony, but alimony is one time payment. और maintenance क्या होता है? वो पे होता है इधर इंस्टॉलमेंट में या मंथली या एनुअली, जैसा भी कोर्ट जैसा फिक्स करता है ना, उस तरह से वो पेमेंट किया जाता है। You can say money that a person must pay regularly by law in order to support their child or previous marriage partner आफ्टर डिवोर्स। और ये मेंटेनेंस क्या होता है? एलिमनी तो वन टाइम पेमेंट होता है, बट मेंटेनेंस मंथली और यू कैन से एनुअली और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज एलिमनी। Our next question is a detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time. एक लॉन्ग ड्यूरेशन में होने वाले रियल या फिक्शनल दैट इज काल्पनिक घटनाओं की सीरीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन, और यू कैन से विस्तृत विवरण। ठीक है, अवर ऑप्शंस आर विटनेस, जर्नल, केस स्टडी एंड सागा। तो विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह होता है, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ होते हुए देखा हो एंड जो बाद में इसके बारे में दूसरे लोगों को बता सके। You can say a person who sees something happen and who can tell other people about it later. And for this, you can write synonym corroborator. क्या लिख सकते हो? Corroborator. और एक लिख सकते हो आप attestant, not attendant, attestant, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? जर्नल। जर्नल का मतलब क्या हो जाता है? पत्रिका। एक न्यूज़पेपर और मैगजीन स्पेशली एक ऐसा जिसमें सारे आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हो। You can say a newspaper or a magazine, especially one in which all the articles are about a particular subject or profession. And for journal, you can write synonym MEC. क्या लिख सकते हो? MEC. नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है? केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड में किसी सिचुएशन का या किसी पर्सन और ग्रुप का डिटेल स्टडी। यू कैन राइट a detailed study of a person, group, situation, etc. over a period of time. Our next option is saga. सागा को आप कह सकते हो एक लंबी अवधि, और यू कैन से एक लॉन्ग ड्यूरेशन में पास्ट की घटनाओं में जो कहा अगर कुछ घटित होता है तो उसके बारे में एक लॉन्ग स्टोरी। यू कैन से अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर सागा यू कैन राइट सिनोनिम क्रॉनिकल। क्या लिखोगे आप? क्रॉनिकल। और एक आप लिख सकते हो नैरेटिव। So our correct option for the question is saga, a detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time. उसे क्या बोलोगे one word में? Saga. Our next question is a sentimental memory of the past. Our options are euphoria, hysteria, mania, nostalgia. So euphoria का मतलब क्या होता है? उत्साह. Strong feeling of happiness. You can say. You can write an extremely strong feeling of happiness. And for euphoria, you can write synonym enthusiasm. क्या लिख सकते हो? enthusiasm. ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसके लिए आप? elation. elation, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है? एक आप कह लो कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लोग अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि इमोशन माने आप यहाँ पे ऐसे समझो जैसे बहुत ज्यादा हंसना, रोना, है ना, चिल्लाना, ये सारा कुछ। तो यू कैन से अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल can't control their emotions. For example, can't stop laughing, crying, shouting, etc. माइनिया। माइनिया का मतलब होता है ये एक सीरियस मेंटल इलनेस होती है जिसमें कि लोग क्या हो जाते हैं ना, या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत वायलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन से
a serious mental illness that may cause somebody to be very excited or violent. And for mania, you can write synonym frenzy. क्या लिख सकते हो आप synonym? Frenzy. Frenzy. ठीक है? Frenzy के बाद और क्या लिख सकते हो आप? Madness भी बोल सकते हो, insanity भी बोल सकते हो, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? जब जैसे आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचते हो या जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो अपनी ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में सोचते हैं, कॉलेज लाइफ के बारे में, तो कैसा फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, है ना? और थोड़ा बहुत सैडनेस भी होता है, वो मिक्स फीलिंग होती है। तो दैट इज़ नॉस्टैल्जिया। You can say a feeling of pleasure and also slight sadness when you think about the things that happened in the past. और इसे आप क्या कह सकते हो? Sentimental memory भी कह सकते हो। A sentimental memory of the past. So our correct option for the question is option number D, nostalgia. Our next question is a large number of fish swimming together. So our options are string, sheaf, shoal, stream. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? डोरी। जो बहुत पतली रस्सी होती है, जो चीजों को बांधने के लिए यूज करते हैं ना, दैट इज स्ट्रिंग। यू कैन से पीस ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक वेरी थिन रोप दैट यू यूज फॉर टाइंग थिंग्स। नेक्स्ट है शिप। शिप का मतलब क्या होता है? यू कैन से गट्ठा भी कहते हो, पुलिंदा भी कह सकते हो। जैसे बंडल जो होता है ना, जैसे बहुत सारे जो पेपर होते हैं, कागज के बहुत सारे टुकड़े जब साथ में रखे या बांधे जाते हैं ना, तो दैट इज नोन एज शिप। ओके, what you can say, a number of pieces of paper held or tied together. अच्छा, जैसे मक्का या गेहूं की कटाई होती है, तो उन सभी को क्या किया जाता है? एक साथ बांधा जाता है ना, उस बंच को क्या बोलते हैं हम लोग? शीफ बोलते हैं। तो शीफ के लिए यू कैन यूज अनदर वर्ड, ट्रस। क्या लिख सकते हो? ट्रस एंड बंडल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शोल। शोल का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी मछलियां जब एक साथ स्विमिंग करती है ना, तो दैट इज नोन एज shoal. You can say a large number of fish swimming as a group. Stream. Stream का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है किस चीज का? लिक्विड और गैस का, तो उसे स्ट्रीम बोलते हैं। यू कैन से द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड और गैस। अच्छा, एक जो स्मॉल रिवर होती है ना, उसे भी क्या बोला जाता है? स्ट्रीम बोला जाता है। एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम फ्लो, current. Yes, sir. So our correct option is option number C, shoal. Our next question is a person who does not believe that God or gods exist. ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसे किस चीज पे भरोसा ना हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, है ना? Our options are blasphemous, atheist, irreverent, profane. तो ब्लेसफेमस का मतलब क्या होता है? कि भगवान या किसी धर्म की निंदा करना। यू कैन से शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू गॉड और टू अ रिलीजन। और वो भी कैसे भाई? कुछ बोल के या कुछ लिख के। अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे भरोसा ना करता हो। यू कैन से अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स। इररिवरेंट। इररिवरेंट का मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखाना। You can say not showing the expected respect for official, important or holy things. नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या हो जाता है? अपमानित करना, किसी पवित्र चीज का अनादर करना या अपमानना करना, है ना? तो यू कैन से ट्रीटिंग समथिंग सेक्रेट विद अब्यूज, इररिवरेंस और कंटेम्प्ट। एंड प्रोफेन के लिए यू कैन राइट सिनोनिम मॉडिफाई। क्या आप लिख सकते हो? मॉडिफाई। और सिंपल वर्ड में इसे आप क्या बोल सकते हो? इंसल्ट भी बोल सकते हो, इसे आप डिमीन भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोफेन का बताया बिकॉज जो ऊपर के 3 वर्ड्स हैं इनका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इनका ऑलरेडी मैं सिनोनिम बता चुकी हूँ, है ना? तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अथीस्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a place to play games and bet on them. Options are hotel, pub, motel, casino. ऐसी जगह जहां पर गेम खेला जाता है एंड उस पे शर्त भी लगाई जाती हो, है ना? ऑप्शंस में होटल का मतलब क्या हो जाता है? जब आप कहीं छुट्टियों में बाहर जाते हो या ट्रैवलिंग करते हो तो बाहर कहीं रुकते हो ना पैसे देके, तो दैट प्लेस इज नोन एज होटल। यू कैन से प्लेस वेयर यू पे टू स्टे व्हेन यू आर ऑन हॉलीडेज और ट्रैवलिंग। पब। पब का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ अल्कोहल वगैरह को बेचा जाता हो और कंज्यूम किया जाता हो। यू कैन से एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर अल्कोहलिक बेवरेजेस आर सोल्ड एंड कंज्यूम्ड। मोटेल। मोटेल भी एक काइंड ऑफ होटल है और ये क्या प्रोवाइड करता है? मोटेल लॉजिंग,
लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पार्किंग भी होता है एंड जहाँ पर कि क्या होता है कि आपके रूम से ही डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हो? पार्किंग एरिया में जा सकते हो, है ना? तो दैट टाइप ऑफ प्लेस और दैट टाइप ऑफ जहाँ पे आप स्टे करते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मोटेल कहा जाएगा। You can say an establishment which provides lodging and parking and in which the rooms are usually accessible from an outdoor parking area. उसे मोटेल कहा जाता है। और होटल में क्या होता है? होटल में एक प्रॉपर एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर रूम होता है। मोटेल में ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्ट एक्सेसिबल पार्किंग एरिया पे आपकी एक्सेसिबिलिटी रहती है ना? आपके रूम से। कसीनो, कसीनो क्या होता है कि जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, है ना? You can say a place where people play games in which you can win or lose money. So our correct option for the question is option number D, casino. Our next question is certain to happen, निश्चित रूप से होना, you can say inevitable, convertible, indispensable, justifiable. Inevitable का मतलब क्या होता है? जिसे होने से रोका ना जा सके, है ना? You can say that cannot be avoided or prevented from happening. And ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, इसलिए इसे मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसे दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। You can say able to be changed into another form. And for convertible, you can use synonym modifiable. Modifiable. You can also write modifiable हो गया, transformable हो गया, transformable. नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? अति आवश्यक, और ये भी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना? तो यू कैन राइट एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल को ना आप ऐसे समझो कि आप जिसे एक्सेप्ट करते हो बिकॉज इसके पीछे क्या होता है? गुड रीजन होता है। यू कैन से दैट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट एंड फॉर दिस यू कैन राइट एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल। एडमिसिबल भी इसके लिए आप एक सिनोनिम लिख सकते हो। एडमिसिबल, एग्रीएबल, बिकॉज क्यों अग्री करते हो? क्योंकि इसके पीछे एक गुड रीजन होता है। So our correct option for the question certain to happen is inevitable. Option number A. Our next question is any female animal which feeds its young on milk from her own body. Our options are vertebrate, fauna, parasite, mammal. तो vertebrate का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पशु या पक्षी जिसका क्या हो? बैकबोन हो और स्केलेटन हो, है ना? उसे vertebrate कहते हैं। You can say an animal, bird or fish that has a bone along its back, a backbone, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है? fauna. फौना का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के जो सारे एनिमल्स होते हैं ना, वो फौना की कैटेगरी में आते हैं। एंड एक हम लोगों ने वर्ड सुना होगा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के जो भी वनस्पति होती है ना, दैट कम्स अंडर फ्लोरा। एंड फौना में क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया के सारे एनिमल्स जो है वो कहाँ पे आएंगे? फौना के अंदर। तो यू कैन राइट ऑल द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर आप देखो तो परजीवी। ऐसा प्लांट या एनिमल जो दूसरे प्लांट या एनिमल पे रहता हो और उसी से अपना खाना लेता हो, है ना? यू कैन से a plant or an animal that lives in or on another plant or animal and gets its food from it. मैमल, मैमल का मतलब क्या होता है? ऐसा एनिमल जिसमें कि जो फीमेल है वो अंडा देने की बजाय क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है और उन्हें अपना दूध पिलाती हो। You can say an animal in which the female gives birth to babies, not eggs, and feeds them on milk from her own body. So our correct option for the question is option number D, mammal. Our next question is a place where coins are made. ऐसी जगह जहाँ पे कि सिक्के बनाए जाते हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बट यहाँ पे क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन था बट वहां पे ऑप्शंस अलग थे और यहाँ पे ऑप्शंस अलग है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अवर ऑप्शंस आर हज, मोनेस्ट्री, मिंट, हैंगर। हज का मतलब क्या होता है? ये ना एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर जिसका जो फ्रंट होता है वो किसका होता है? वायर से बना होता है और जहाँ पे कि खरगोश या फिर आप कह लो छोटे जानवर को रखा जाता है। तो यू कैन से अ वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट मेड ऑफ वायर that is used for keeping rabbits or other small animals. Monastery, monastery का मतलब आप हिंदी में देखो तो मठ भी कहते हैं, जहां पर कि क्या होता है? मॉन्क्स जो होते हैं ना, भिक्षु, वो सब एक साथ रहते हैं। यू कैन से अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर। मिंट, मिंट का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां नए सिक्के किसी देश के बनाए जाते हो, है ना? यू कैन से अ प्लेस वेयर द न्यू कॉइन्स ऑफ अ कंट्री आर मेड। हैंगर, हैंगर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे कि प्लेन को रखा जाता हो, वहां पे उनका मेंटेनेंस वगैरह का काम किया जाता हो। यू कैन से बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट।
So our correct option for the question is option number C, mint. So here, finally, with the video, with this video, we completed our CGL 2023 one word substitution. ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के वन वर्ड के क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ सिनोनिम एंटोनिम की भी मैं एक प्रॉपर सीरीज लेकर आऊंगी जो ऑल्टरनेट चलेगा। एक बार एक टाइम पे आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड नेक्स्ट टाइम क्या आएगा आपका एंटोनिम सिनोनिम। आई होप you like the video. If you like the video, then please press the like button and share the video as much as possible and subscribe my channel. Thank you.